बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक होगे। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं यहाँ रात में मुझे दिमाग में आया ना कि मैं यहाँ पे गणेश जी को स्थापित करूँगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना, ये मेरा पुराना दुपट्टा था, तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया जाए। यहीं पे बिठाया जाएगा गणेश जी को। यहाँ पे मैं आसन लगा करके यहाँ पे बिठाऊँगी। तो थोड़ा सा मैं ऐसे डेकोरेट करने की कोशिश कर रही थी, बट ऐसा होता है ना कि रात में मैं सारा डेकोरेट करके रखती हूँ, उसके बाद ना फ़ैन चलाती थी क्योंकि कुछ कपड़े थे जो सूखे नहीं थे बारिश की वजह से, तो फ़ैन चलाती, ध्यान में नहीं था। फिर मैंने जितना भी कपड़ा लगाया था वो आपका क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सेलो टेप की हेल्प से, तो वो ना सारा गिर गया था। तो मुझे ध्यान में नहीं था, अब गिर गया था तो मॉर्निंग में उतना टाइम नहीं था कि फटाफट फिर से कर लूँ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर ऐसे ही यहाँ पे मैं लगा दी आसन। और उसके बाद पूजा करने के लिए ना, मैंने घर में ही था हमारा गणेश लक्ष्मी, मैं स्टोर में बैठाई थी, वहीं से लेते आई थी। क्योंकि सुनते हैं ना कि घर पे मतलब दो नहीं रहना चाहिए, मतलब जैसे गणेश जी का दो मूर्ति नहीं रहना चाहिए, ऐसा सुनते हैं। तो फिर मैंने ना सोचा कि इसी में कर लूँगी पूजा, यहाँ पे गणेश जी को ला करके। बट ऐसा होता है ना कि मैंने देखा तो ना गणेश जी थोड़ा सा साइड में जो मुकुट है उनका थोड़ा सा मतलब टूटा जैसा लगा। तो फिर मैंने पंडित जी को कॉल किया, उन्होंने बताया कि नहीं, टूटा हुआ में पूजा नहीं होता। तो फिर मेरे पास फ़ोटो था गणेश जी का, सारे पूरे परिवार का साथ में था, तो मैंने सोचा इसी में कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि अगर नहीं किया जाता तो उसमें कैसे करते। उसके बाद बस ये सब क्या हो गया था ना कि कोई साइज का नहीं हो रहा था, क्योंकि सारा मतलब मूर्ति के साइज का आया था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। बस मैं ऐसे कोशिश करी थी कि अच्छे से करके इसी में कर लेती हूँ, जिस तरह से जो आया है तो इसी पे लगा करके मैंने सारा चुन्नी चेंज कर दिया, माला चेंज करके यहीं पे गणेश जी को मतलब ये करके और इसी में पूजा कर ली। तो फाइनली पूजा हो चुका है। यहाँ पे मैंने जितना मेरे से हो पाया, मतलब जितना मुझे आता है ना, मैं उतना कर ली। तो मैंने पंडित जी को नहीं बुलाया था क्योंकि लगा था कि नहीं, खुद से कर लूँगी। जहाँ तक है मैंने पंडित जी से कॉल करके पूछा था कि कैसे करना है, क्या करना है, तो उन्होंने जिस तरह बताया। तो मैंने यहाँ पे लड्डू और मोदक का मैंने अच्छे से भोग लगा दिया। और मैंने यहाँ पे जो थोड़े से ये खंडित हो गए हैं, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि विसर्जन नहीं करना है, उनको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद फिर जब वो आपका फिर से काली पूजा आएगा तो उसमें विसर्जन कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर बाबू को लेकर के मैं गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि उस टाइम ना बाबू को वो थोड़ा मतलब उन पॉटी का भी प्रॉब्लम फिर से हो गया था। तो सोचिए दिखा लो, मतलब ऐसा होता है जब वो स्किन वाला जो होता है ना, कि जब वो मेडिसिन खाती है ना तो उसे पॉटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मैं सोची कि थोड़ा सा दिखा लेती हूँ। 2 दिन हो गया था पॉटी नहीं कर रही, तो बहुत टाइट कर रही थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि कोई नहीं, आप थोड़ा ऐसे ना मतलब फाइबर की कमी हो गई है, तो इसके लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल देना पड़ेगा। उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, फिर मैंने यहाँ पे सांझ बत्ती दिखा दिया अच्छे से, भोग भी लगा दिया मैंने। और यहाँ पे फिर दिया हुआ दिखा करके आरती उरती करने के बाद इतना सारा कपड़ा था, मैं सोची फटाफट सारा रख लेती हूँ। मैंने अच्छे से सरिया था, ये लोग सरिया है और रहने कहाँ देते हैं। बस अब फिर से ठीक करके मुझे सारा अलमीरा में रखना पड़ेगा। और मुझे थोड़ा सा हरासमेंट लग रहा है, क्योंकि ना मॉर्निंग से मैंने बस 1 गिलास पानी पिया है, कुछ भी फ्रूट वगैरह कुछ नहीं ली थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो सोची फटाफट करके उसके बाद फिर आराम करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, आप चेहरा से पहचान सकते हो। और यहाँ पे आज आकांक्षा बहुत मेरा हेल्प की थी, आज पूरा टाइम बाबू को रखी थी, तो थोड़ा सा राहत हुआ था। उसके बाद फिर मॉर्निंग हो गया। मॉर्निंग को पूजा वूजा करने के बाद अभी बस पूजा की हूँ, पूजा कर ली अच्छे से। उसके बाद फिर मैं वहाँ आसन से उठा करके फ़ोटो, ये क्या बोलते हैं, गणेश जी का मैंने ऊपर में रख दिया। और यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जो हमारे स्टोर में थे, फिर वहाँ पे गणेश लक्ष्मी को स्थापित कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने पूजा किया। उसके बाद मैं ऐसे ले करके गई फिर से डॉक्टर के पास, क्योंकि स्किन वाले डॉक्टर का एक होता है ना कि वो फिर से अपॉइंटमेंट देते हैं कि इस टाइम आपको आ करके मिलना है। तो बस वही हुआ कि मुझे मिलने के लिए जाना पड़ा। उसके बाद फिर मैं आई तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, वो सही हो रहा है, आप बस वो क्रीम यूज़ करते रहिए। उन्होंने दवा बंद कर दिया कि ठीक है अब नॉर्मल है, तो आप इस क्रीम यूज़ करो। तो बस वही क्रीम अब यूज़ करना है। तो बहुत इसका बहुत मतलब रिकवर हो गया, पैर हाथ सही हो गया है। तो उनका कहना है कि छोटे बच्चे ना तो ये सब होगा, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि बात बात पे मतलब दवा देना है। बट मेरा क्या हो जाता है ना कि मैं थोड़ा ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने वाला है
क्या बोलते हैं, कर्मा, जो स्पेशली आदिवासी लोग करते हैं। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ शादी के बाद, फिर यहाँ पे देखती हूँ ना कि जैसे मेरी ननद हो गई या फिर मेरी फुआ सास, ये लोग को देखती हूँ करते हुए, तो ये लोग करते हैं। तो मेरी ननद ने बोला कि भाभी मुझे साड़ी पहनना है, तो आप साड़ी बताइए कि कौन सा पहनना है। फिर मैंने सारा साड़ी निकाल करके दिखा दिया कि आपको जो सा पहनना है आप पहन सकते हो। तो उसने बोला कि पसंद आया था उनको, 1-2 पसंद आया था। तो फिर उसको एक पसंद आया था जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये जो साड़ी था मैं उनको बोल रही थी कि ये न्यू साड़ी आप पहन लो, मैंने एक बार भी नहीं पहना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाभी आप ये अभी पहन लो, उसके बाद मैं पहनूंगी। तो फिर मैंने बोला वैसा कोई बात नहीं, आप पहन लो उसके बाद। फिर उनको ना, लेकिन पहले से ही बोल कर रखी थी कि एक साड़ी मेरे नज़र में है, मुझे वो पहनना है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो कलर नहीं बता पा रही थी कौन सा साड़ी बोल रही हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं आदि के रूम में अलमीरा में रखी हूँ, तो आप जाओ वहाँ से ले करके आओ, देखती हूँ कौन सा, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे अलमीरा में नहीं, मतलब एडजस्ट नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है। तो फिर मैं आदि वाले ही रूम में सारे रख देती हूँ। तो वहाँ से ले करके आ रही हैं, उनको अब देखना पड़ेगा कि कौन सा साड़ी की बात कर रही है। अभी फ़िलहाल मैंने बोला कि आप ऊपर से सारा साड़ी ले आओ, वहाँ से देखती हूँ वहाँ से आप कौन से साड़ी की बात कर रहे हो। उसके बाद आदि के रूम में जो मैंने सारा कैरी बैग में रखा है वो भी ले आना। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि पूरा ट्रंक फुल हो जाता है, पूरा अलमीरा फुल हो जाता है। फिर आदि का रूम, मतलब आदि का जो रूम में अलमीरा है उसमें ना सारा कुछ मैं अपना ही रखती हूँ। हर आदि का जितना भी है सब अपने पास रखती हूँ। मतलब क्या होता है ना, रेगुलर यूज होता है तो यहाँ पे सारा रखती हूँ, और उनको जो चाहिए रहता है निकाल करके देती हूँ। और जो भी मतलब जो हमेशा यूज नहीं होता है वो मैं आदि के अलमीरा में रख करके वहाँ पे ताला लॉक कर देती हूँ, क्योंकि उसमें हमेशा नहीं निकालना रहता है। और मैं सारा रेगुलर यूज करना अपने अलमीरा पे रखती हूँ, जिसको जब चाहिए रहता है वहाँ से निकाल करके देती हूँ। तो बस यहाँ पे इसका चल रहा था बदमाशी, और ये बोल रही थी कि बिस्किट खाने के लिए मुझे, मतलब इसका कहना है ना कि आप लोग बिस्किट खा लो और मुझे ये सब छीटने उठने दो ताकि मैं उसे खेल सकती हूँ। बहुत बदमाशी कर रही थी, इसलिए मैं ऐसे ही डांट लगा रही थी कि शांति से बैठो, बदमाशी क्यों कर रही है। उसके बाद फिर आकांक्षा से वहाँ पे उतार ली आकांक्षा, पर वो बोल रही ना कि भाभी ये सब भी नहीं है, वहाँ से वो देख ली। उसके बाद फिर बोली भाभी ये नहीं है, वो मुझे समझ नहीं आया था वो किसके बारे में बात करी। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि आप जाइए आदि के रूम से ही लेकर के आइए, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो फाइनली फिर ले करके आती हैं वो आदि के रूम से पूरा सारा बैग ले करके आती है। फिर मैं चेक करती हूँ कि कौन सी साड़ी की बात कर रहे हैं। उसके बाद उसने बोला कि हाँ ये साड़ी भाभी मैं इसी के बारे में बात करती। फिर मैंने दिखाया कि ये लेना है, ये लेना है, ये पहनना है। तो उसने बोला कि और कुछ है क्या, मतलब उनको ध्यान में वही था बट फिर भी वो देखना चाहती कि और कुछ है क्या। तो मैंने बोला कि पता नहीं और कहाँ कहाँ मैं रख दी हूँ, क्योंकि ना मेरा जो दीवान है मैं दीवान के अंदर भी डाल देती हूँ। तो दीवान के अंदर जो डाल देती हूँ ना उसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत हैवी है ना, तो उसे कोई पकड़ेंगे उसके बाद ही होगा। तो मैंने बोला कि अभी फ़िलहाल बच्चा यही पहन लो, 2-4 साड़ी है बाहर में जो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, मतलब गर्ल्स टाइप है, आपको पहनने पे वो बहन जी वाला फीलिंग नहीं आएगा। तो मैंने बोला कि आप इसमें से कुछ पहन लो। और ये लहंगा था, तो लहंगा की तो कोई बात नहीं है, वो काफ़ी छोटी है ना, तो वो साड़ी एडजस्ट हो जाता है बट ड्रेस एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि वो छोटी है। उसे मतलब क्या हो जाता है ना कि मैं तो खुद पतली भी बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, तो वो क्या होता है ब्लाउज़ थोड़ा सा फिटिंग करना पड़ जाता है। ये सब मैनेज कर लेती है लेकिन ड्रेस मैनेज नहीं हो पाता है क्योंकि लेंथ में भी ज़्यादा होता है, फिर आपका गला वाला भी मैनेज नहीं हो पाता है। फिर उसने बोला कि भाभी ये ब्लाउज़ कौन सा पहनोगे, तो मैंने बोला कि इसी कलर का, स्काई कलर का एक ब्लाउज़ है, आप लाओ तो देखती हूँ। क्योंकि जब मैंने ये लिया था ना उसके बाद मैं शायद सिलवाई थी तो वो थोड़ा सा मतलब कम लूज़ होगा, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने बोला कि आप ले करके फिर चेक करती हूँ। उसके बाद फिर उसने लेकर के आती है। अब देखती हूँ कि उसे आता है या नहीं आता, आने के बाद देखने के बाद पता चलेगा। और यहाँ मतलब वो देख रही है अपनी फुआ को, जिधर से जाते जाते उधर ही वो बदमाशी कर रही है, बार बार इधर उधर कर रही है। उसके बाद फिर ब्लाउज़ लाती है, मैं ये आकांक्षा ब्लाउज़ लेकर के आती, फिर मैं चेक करती हूँ कि देखती हूँ कि इसे आता है या नहीं आता है। तो उसे मैंने फिर बोला कि आप डाल करके देखोगे तभी पता चलेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि ये तो आ जाना चाहिए क्योंकि ये ना बहुत श्रिंक बहुत किया। जब मैं एक बार तो पहनी, 1-2 बार पहनी, उसके बाद श्रिंक किया है ना तो थोड़ा सा मतलब टाइट सा हो गया। तो मैं बोली कि ठीक है आप इसे डाल करके लेकर के आओ, दुपट्टा के साथ दिखाओ कि कैसा लग रहा है। तो वो फिर जाती है। उसके बाद ना उनको बिल्कुल भी गला वला बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि उसे ना मतलब फ़िटिंग करवाना ही पड़ेगा। मतलब उस तरह का मतलब नहीं आ रहा, उस तरह का टाइट या फिर अच्छा नहीं, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने बोला कि ठीक है आप इसे अच्छे से दुपट्टा करके आओ, मैं देखती हूँ क्या होता है।
तो 2 दिन का यही आज व्लॉग था जो मैं नहीं डाल पाई थी, मैंने आज डाल दिया। फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, देखती हूँ उसका क्या होता है, और जो भी पहनेगी वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।